दूसरे इलेक्शन में एक बार फिर से भगवा का परचम लहराया है। बता दें कि एबीवीपी की 3 सीटों पर बड़ी जीत हुई है। एनएसयूआई को वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर जीत मिली है, तो एबीवीपी की एक बार फिर से जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। भगवा का परचम लहराया है। दूसरे इलेक्शन में वोटिंग हुई थी, तमाम तौर पर सभी स्टूडेंट्स ने सक्रियता से वोटिंग की। एनएसयूआई और एबीवीपी की टक्कर आमने सामने थी। एनएसयूआई की तरफ से दावा किया जा रहा था कि मुख्य भूमिका में जीत में वो रहेंगे, लेकिन तस्वीर जब सामने आई तो 3 सीटों पर बड़ी जीत एबीवीपी की रही है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी जीत एबीवीपी की से माना जाए। प्रणय। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर तुषार दहिया ने जीत हासिल की है, और अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे तो वहां पर एनएसयूआई ने जीत हासिल की, अभी भैया ने जीत हासिल की है। सेक्रेटरी पर अपराजिता और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर सचिन बैसला, जो कि दोनों एबीवीपी से हैं। तो 3 सीट पर, 4 में से 3 सीट पर एबीवीपी ने जीत हासिल की है, और वहीं एक सीट की अगर हम बात करें तो उस पर एनएसयूआई ने परचम लहराया है। बिल्कुल प्रणय, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहां पर जितने भी छात्र हैं वो जश्न मना रहे हैं, सहयोगी हैं एबीवीपी के वो भी जश्न मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव, जो छात्र संघ का चुनाव होता है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और क्योंकि कोरोना काल के बाद से ही ये चुनाव नहीं हो पाया था, तो ऐसे में खास तौर पर काफी ज्यादा जो उत्साह था छात्रों के अंदर वो भी बना हुआ था इस चुनाव को लेकर। और इस नतीजों के बाद से भी इसे 2024 के लिहाज से भी इसे देखा जा रहा है कि युवाओं का साथ आखिर किसके पास है, तो उसमें भी ये साख का सवाल ये बना हुआ था कि आखिर कौन इसमें जीतने में कामयाब होता है। तो यहाँ पर एबीवीपी 3 सीट निकालने में कामयाब हुई है। बिल्कुल प्रणय, जिस तरीके से एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों की तरफ से दावा किया जा रहा था, चुनाव भी पुरजोर तरीके से लड़ा जा रहा था, लेकिन तस्वीर में जो बाजी मारी है वो एबीवीपी ने मारी है, कहना गलत नहीं होगा। भगवा परचम एक बार फिर से पूर्ण जोश के साथ लहराया और छात्रों में, युवाओं में जोश भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो एबीवीपी पिछले काफी समय से छात्र राजनीति में ना सिर्फ काफी सक्रिय नजर आ रही है, बल्कि अगर पोस्ट की बात करें, चुनाव की बात करें, तो वो लगातार जीतती हुई भी नजर आ रही है। और इस बार हुए चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने 3 सीट जीतने में वो कामयाब हुई, जबकि 1 सीट एनएसयूआई को मिली। हमने ये भी देखा कि इस बार बीजेपी के सांसदों ने भी खुद आकर कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में प्रचार प्रसार किया था। मनोज तिवारी का हमने देखा, हमने रवि किशन को देखा, उन्होंने किस तरीके से प्रचार किया था। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी जो पार्टी के पुराने डीयू के नेता रहे हैं और पार्टी के मजबूत नेता रहे हैं, वो भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ पर निश्चित तौर पर कांग्रेस को निराशा हुई होगी, क्योंकि एनएसयूआई सिर्फ 1 सीट ही जीतने में कामयाब हुई। जो उम्मीद थी कि इस बार एनएसयूआई क्लीन स्वीप कर सकती है, या कोशिश इस बात की यही थी कि एनएसयूआई इस बार ज्यादा सीट हासिल करके आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और अब जो परिणाम सामने आए हैं उसमें 3 सीटें एबीवीपी जीतने में कामयाब हुई है। बिल्कुल प्रणय, और ऐसे में देखना ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जो मुद्दे हैं, कोई भी चुनाव हो, किसी भी स्तर का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, या फिर केंद्र स्तर का चुनाव हो, कुछ मुद्दे होते हैं। एबीवीपी ने कौन कौन से मुद्दे छात्रों के सामने रखे थे, वो कौन से लक्ष्य हैं जो इस चुनाव को जीतने के बाद प्रेसिडेंट के ऊपर जिम्मेदारी पूरी रहेगी, उनको पूरा करने की जो वादे की हैं छात्रों से। देखिए अभी कुछ ही देर बाद करीब 7:30 बजे एबीपी का जो जीता हुआ पैनल है वो मीडिया से मुखातिब होगा, और वो ये सभी जानकारी देता हुआ नजर आएगा कि आखिर
क्या मुख्य मुद्दे अब चुनाव जीतने के बाद रहने वाले हैं, जिनको सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर उन पर काम किया जाएगा और उन मुद्दों को लेकर जो छात्रों की समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की पहल की जाएगी। बिल्कुल प्रणय, एक बेहद अहम सवाल यह भी है कि केंद्र द्वारा समर्थित, और जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी के कई नेता भी एबीवीपी को समर्थन करने पहुंचे थे, तो भगवा का परचम जरूर लहराया, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मोदी मैजिक कहीं ना कहीं निचले स्तर पर भी देखने को मिला, क्योंकि भगवा पर एक बार फिर से छात्रों ने भरोसा जताया, जो कि आने वाले समय में देश का भविष्य भी बनेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने शुरुआती में ही आप जिक्र किया कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये छात्र संघ का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय देश की सबसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक है और वहाँ का छात्रों का चुनाव भी अपने आप में एक बड़ी साख को रखता है। ऐसे में न सिर्फ उस छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी की 3 सीट निकालना, बल्कि अगर हम इंडिविजुअल कॉलेजेस की भी बात करें तो उसमें भी 30 से ज्यादा कॉलेजेस में एबीवीपी के पैनल ने जीत हासिल की थी। तो ये जो अब नतीजे सामने निकल कर आए हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी को इन नतीजों से काफी ज्यादा राहत महसूस हुई होगी। प्रणय, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, कब तक कुछ जानकारी मिल पा रही, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? देखिए 7:30 बजे एबीवीपी अपने जो उनका दफ्तर है आईटीओ पर मौजूद है, वहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करेगी, जिसमें एबीवीपी के पैनल पे जो जीते हुए तीन उम्मीदवार हैं वो खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और वो आगे आने वाले उनकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, किस तरीके से वो छात्रों के मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे, इस पे वो बात करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रणय, आप नजर बनाए रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद तस्वीर क्या कुछ हो रहेगी, आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो। डूसू इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। डूसू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, और इस चुनाव में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भारी जीत हुई है। 4 में से 3 सीट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत ली है। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। एक सीट जिसपे लास्ट तक बहुत एबीवीपी आगे चलती रही, बाद में वो जीत नहीं सकी। 4 में 3 सीट एबीवीपी ने जीता, वो भी तब जब CYSS, अब इसका फुल फॉर्म आप पता कर लीजिएगा, वैसे ही पता करना पड़ेगा जैसे INDIA का फुल फॉर्म पता करना पड़ता है। ये CYSS आम आदमी पार्टी की छात्र विंग है और इन्होंने चुनाव में अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया ताकि जो NSUI है वो जीत जाए, लेकिन इतने समर्थन के बाद भी नहीं जीत पाया। बधाई हो। एबीवीपी के अध्यक्ष के रूप में जीते तुषार डेढ़ा, सचिव के रूप में जीती अपराजिता और ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में जीते सचिन बैसला। और मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं जिन छात्रों ने वोट किया है।